हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2014 का पेपर एंड ये पार्ट 5 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 पार्ट सॉल्व कर रखे हैं जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। लाइक कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन्स में आते हैं उसके क्वेश्चन आने वाले हैं इधर, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। तो अगर तुम्हारा ये दोनों टॉपिक वीक है या फिर तुमने कभी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को जरूर देखो ताकि तुम्हें आइडिया लगेगा अच्छा कि वेरिएंस के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, या स्टैटिस्टिक्स के और कोई कॉन्सेप्ट आए तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एंड अगर ऐसा है कि मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करना है तो ट्रूथ टेबल से ना करके और किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वेन डायग्राम से करने वाला हूँ। तो वेन डायग्राम से तुम्हें सीखने को मिलेगा कि भाई मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है प्रोबेबिलिटी से। लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार इज इक्वल टू 1/6। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए बार गिवन है। ए बार स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, देन द इवेंट्स ए एंड बी आर, 4 ऑप्शंस गिवन है, इंडिपेंडेंट, इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली। बेसिकली सारे टर्म्स का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट दो इवेंट्स कब होते हैं, तो अगर ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए, दिस मीन्स ये दोनों के दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ओके, इक्वली लाइकली कब होते हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ए निकालूं एंड प्रोबेबिलिटी बी निकालूं, दोनों अगर बराबर हो जाए तो दिस मीन्स इक्वली लाइकली है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा, तो अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना रहे, ए इंटरसेक्शन बी निकालू तो 5 आ जाए, तो जो कि है नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 है। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 3 तो पहले ही कट गया। अब बाकी जो भी बचा है डिस्कशन वो किसके पीछे बचा हुआ है, इक्वली लाइकली एंड इंडिपेंडेंट। अच्छा, इक्वली लाइकली एंड इंडिपेंडेंट के लिए मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे मुझे एक चीज गिवन है, डेट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। ओके, और क्या गिवन है देखो, प्रोबेबिलिटी ए बार भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ए बार इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार। बहुत सिंपल, 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। ओके, तो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ए तो पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पता है, मुझे प्रोबेबिलिटी बी निकालना है। बी निकालने के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ये वाला, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का बार, दिस मीन्स ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, तो तुम बोलोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार। पूरा सेट थ्योरी है ये, बहुत ही आसान होता है। 1 माइनस 1/6 डेट इज इक्वल टू 5/6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पता चल गया एंड मुझे पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो आती है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। अच्छा, मुझे सबकी वैल्यू पता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आई 5/6, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट 1/4 डेट इज 3/4, तो 3/4 माइनस 1/4 इज वट, 2/4, 2/4 is 1/2, so this is 1/2 plus probability of b. So from here I can say probability of b will be equal to 5/6 minus 1/2, that is 3/6, तो 5 minus 3 2/6। क्या प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी इक्वल आया, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, दिस मीन्स इक्वली लाइकली तो नहीं है। इंडिपेंडेंट है कि नहीं देख लेते, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू निकालते हैं, तो वो आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/6, 3 2 जा 2 2 कट गया, 1/4 आया। क्या प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी की जो वैल्यू आई, क्या एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सेम थी, बोलेंगे हाँ, दिस मीन्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली नहीं है, इंडिपेंडेंट है बट नॉट इक्वली लाइकली, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। यहाँ पे तुमने क्या क्या सीखा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं।
तो ये सारे टर्म्स में पता होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था शुरुआत में ही आज वेरिएंस वगैरह स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब आएगा। वेरिएंस, यार वेरिएंस का दो तीन फॉर्मूला है यहाँ पे बोला है उन्होंने, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस निकालना है पहले 50 का। तो देखो यार वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का दो दो फॉर्मूला है, एक तो है समेसन एक्स आई माइनस म्यू, म्यू किसको बोलते हैं, मीन को, का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय एन। या तो तुम म्यू निकालो, डेट इज मीन निकालो, सारे एक्स आई के वैल्यू में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसका होल स्क्वायर का सम निकालो, अपॉन एन कर दो। या फिर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू एक और आती है, डेट इज समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय एन माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन, डेट इज तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, डेट इज सिग्मा स्क्वायर। अगर एनसीईआरटी क्लास 12th में देखोगे तो ये डेफिनेशन गिवन है। तो समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता मतलब सिग्मा निकालते, तो सिग्मा स्क्वायर निकालने के बाद उसका रूट अंडर ले लेते तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता। ओके, तो देख लो भाई समेसन किसका, तो सिंपल है, सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट 50 है, दिस मीन्स 100 का स्क्वायर, है ना। तुम सोचो 100 तक जाओगे तो 50 इवन होंगे 50 ऑड होंगे, तो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 100 वाला, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 50 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस कहाँ तक 100 तक का सम डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, या तो इवन नंबर का सम निकालो या फिर तुम देखो सब में 2 स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेकर के 50 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 50 माइनस, इधर देखोगे तुम सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड उसका स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 50 तक होल डिवाइड बाय 50 ओवरऑल स्क्वायर। ये तो सिक्वेंसन सीरीज का क्वेश्चन बन गया। समेसन आर स्क्वायर हमें पता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 एंड समेसन आर हमें पता होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। वैल्यू पुट करो आंसर आएगा सिग्मा स्क्वायर 2 स्क्वायर 4/50 मल्टीप्लाइड बाय एन 50 इंटू एन प्लस 1 51 इंटू 2n प्लस 1 101 डिवाइड बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाय 50 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, दिस इज इक्वल टू 4/50 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 50 से 50 कैंसिल आउट भी हो रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 17। ठीक है, ओके 17 इंटू, तो तुम ऐसे जोड़ लो 34 इंटू 101 माइनस इधर 50 50 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 4 कट जाएगा 51 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 34 इंटू 101 माइनस 51 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, 34 इंटू 101 दैट इज 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से 404 303 4343। ओके, एंड इधर 51 का स्क्वायर इज 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 15525। ठीक है, तो 12601, तो 34342601 4 3 8 खत्म 834 आ गया आंसर।
और हमारा यहाँ पे कुछ मैच नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, है ना। 50 का स्क्वायर था, 50 50 कट गया, 51 का स्क्वायर बचा, इधर स्क्वायर नहीं बचा, n इंटू एन प्लस वन। यहाँ पे सारा कैलकुलेशन तो हमारा सही है, तो कैलकुलेशन सही है तो लास्ट में हमने स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। 34 2601, 4 - 1 3 माइनस जीरो 3, 14 - 6 8, दिस इज जीरो, 833। तो 833, यस, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे डिफरेंस निकालने में, बाकी सब कुछ तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि हाँ वेरिएंस क्या होता है। एंड आगे के बाद कभी वेरिएंस पूछे तो हम लोग दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे लिए कौन सा अच्छा है। तुम ये भी यूज़ करते चल जाता, ये भी यूज़ करोगे चल जाएगा, ठीक है। दोनों सेम ही फॉर्मूला है बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अब ये क्वेश्चन यार ऑलरेडी एक बार जेई मेंस ने, मतलब जेई एडवांस ने पूछ लिया है, आईआईटी जेई मतलब उस टाइम पे होता था, तो उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। बस जेई मेंस ने क्या किया, सेम टू सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया। उन्होंने एफ के इस बार डिफाइंड कर दिया कि 1/k दिस और ये पूछा है। एंड जेई एडवांस ने डायरेक्टली वो एक्सप्रेशन जो आता है ना ये सिंप्लीफाई करने के बाद वही पूछ दिया था। मतलब सोचो f4x पूछा है, मतलब k की वैल्यू कितनी 4, k की वैल्यू 4 रखो, 1/4 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस 6 रखो k की जगह, 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। तो जेई एडवांस ने यही पूछा था कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब तुम देखो इस क्वेश्चन में चीटिंग भी कर सकते हैं हम लोग। क्या चीटिंग यार, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। दिस मीन्स दैट वैल्यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा एक्स से इंडिपेंडेंट है तो एक्स से इंडिपेंडेंट है, दिस मीन्स एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो आंसर सेम ही आना चाहिए हमेशा, है ना। अच्छा एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, साइन कॉस है तो सबसे वैल्यू इजी 90 या फिर 0 डिग्री। 0 डिग्री पुट करके देखो, साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो दिस इज 1/4 माइनस 1/6। आंसर आना चाहिए यही 4 × 6, 6 - 4, दैट इज 2/24, दैट इज 1/12। आंसर तो यही आना चाहिए, थीटा कुछ भी ले लो, सोचो 90 डिग्री भी लोगे यही आंसर आएगा, कोई भी एंगल ले लोगे यही आंसर आएगा। तो एक तो हैक है, ये चीटिंग से हमने कर लिया क्वेश्चन। लेकिन हमें अगर प्रॉपर मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे उसको सोचो। प्रॉपर मेथड से करना हो तो हमने बोला भाई सिंप्लीफाई कर लो, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ला दो। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी दी होल स्क्वायर -2ab, 1/6। साइन स्क्वायर का होल क्यूब है कॉस स्क्वायर का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी दी होल क्यूब -3ab a प्लस बी। ओके सिंप्लीफाई कर लिया हमने। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है हमें पता है, दिस इज 1 का स्क्वायर 1 -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1/6 साइन स्क्वायर 1 1 1 -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज 1 - 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/6 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली वही आया क्या 1/4 माइनस 1/6 दैट इज 1/12। यही तो मैंने बोला था, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो हम लोग कुछ भी पुट करते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था, मतलब अगर तुम्हें सॉल्व करने नहीं भी आता है तुम थीटा वीटा लेके सॉल्व कर सकते हो, और ये सब हैक सीखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10th के बच्चे ये करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना होता है, डायग्राम बना देना होता है। जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद जो पूछा गया पूछ दो, ठीक है। देखो a body is sitting on the top of vertical pole 200 मीटर हाई, एक पोल है 20 मीटर हाई,
and its elevation from point A on the ground, let's say this point is A, is 45 डिग्री। जैसे ये दे दिया दिस मीन्स इसका लेंथ भी 20 मीटर दे दिया क्योंकि ये 90 डिग्री है। इट फ्लाइज हॉरिजॉन्टली ऑफ वर्टिकली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। लेट्स से ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट बी था, यहाँ से बर्ड फ्लाई कर रहे स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, ये ओ है। लेट्स से ये ए है, ये बी है। अवे फ्रॉम द ओ फ्लाई किया आफ्टर 1 सेकेंड, टाइम कितना 1 सेकेंड। द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द ओ इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। ये एंगल अभी 30 डिग्री हो गया, इस हाइट में कोई चेंज नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है। ये लेट्स से सी डी है। देन द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द बर्ड। अब तुम सोचो स्पीड निकालना है, क्या अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो डिस्टेंस पता है, टाइम मुझे पता है 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। पर सेकेंड ही पूछा गया है तो बेसिकली उन्होंने ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस निकालना हाइट एंड डिस्टेंस से। तो मुझे ये पता है दिस इज 20, दिस इज एक्स, दिस इज 20। तो मैं बोलूँगा कि ओ सी डी ट्राइंगल को देखो, ओ सी डी ट्राइंगल को tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे tan 30 डिग्री विल बी 20 मीटर डिवाइड बाई 20 प्लस एक्स मीटर, एंड दिस इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री। तो 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एंड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 माइनस 1। अच्छा डिस्टेंस आ गया टाइम पर सेकेंड, तो यही तो आंसर हो जाना चाहिए, 20 इंटू √3 माइनस 1। कितना सिंपल क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है, ये 10th के सीबीएसई बोर्ड में भी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग, यार मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर तुम वेन डायग्राम पता है तुम्हें, एंड वेन डायग्राम नहीं आता है फिर तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, बोला गया दिस इज ए टोटोलॉजी फैलेसी, क्या क्या है बता दें। ओके कर लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू का मतलब वेन डायग्राम में क्या होता है। हमें पता है दिस इज पी, दिस इज क्यू, तो पी है तो क्यू होगा, या तो दोनों में से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास ए डेल्टा बी। तो मैं सोच लो कि पी यूनियन क्यू का बार है ना, और इसका यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ। पी यूनियन क्यू का बार मतलब बाहर वाला, उसका यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ। ओके, तो ये है हमारा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। अच्छा यहाँ पे पी डबल इम्प्लीकेशन नॉट क्यू है, तो पी यूनियन नॉट क्यू का बार यूनियन पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू आएगा। ओके, एंड इसका ओवरऑल नेगेशन है, तो तुम सिंपल सी बात सोचो, वेन डायग्राम मुझे पता है ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो यहाँ से मैं बोलूँगा पी यूनियन नॉट क्यू का बार डेट इज दिस इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू का बार। ये आंसर आना चाहिए। अब इसको देख लो ये क्या है, बहुत ही आसान है इसको देखना, पी क्यू। अभी देखो पी यूनियन नॉट क्यू, पी का यूनियन मतलब पी तो रहेगा ही, नॉट क्यू, नॉट क्यू का मतलब बाहर वाला। ओके, तो ये पूरा का पूरा रीजन उसके साथ क्यू के बाहर वाला रीजन। ओके, इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे, पी इंटरसेक्शन क्यू का बार। अब इसको ध्यान से देखो, दिस इज नॉट पी यूनियन क्यू। नॉट पी मतलब पी के बाहर वाला, पी के बाहर वाला पूरा उसका यूनियन क्यू के साथ ये। ओके, एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तुम्हें, तो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला एंड बीच वाला,
सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला एंड बीच वाला। तो ये तो हो गया P इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लीकेशन Q। तो P डबल इम्प्लीकेशन Q के बराबर है, तो इक्विवेलेंट टू P डबल इम्प्लीकेशन Q। वेन डायग्राम से क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर वेन डायग्राम आता है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग का। वेन डायग्राम नहीं आता है ना, ट्रूथ टेबल बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, टाइम वेस्ट होता जाता है, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तुम मेरे होम पेज पे जाओगे तो एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस आएगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर भी बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड 2 क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे जेई मेंस में, वो तुम्हारे सॉल्व होंगे ही। 4 4 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो यार, तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।